Assalamu alaikum and good morning to you all. How are you? I hope you all are fine and I am fine too. My name is Rabia Zishan and I am the teacher of class prep. I am here to teach you Urdu through the online lectures. आज सबसे पहले हमारा उन्वान क्या है वो देखते हैं. खुशखत लिखें. खुशखत लिखें. खुशखत लिखने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है आपने उसको नीचे दोहराना है. और क्या दोहराना है? हरूफ. हरूफ का ई की, हरूफ की, अलिफ का ए के, साथ साथ, बनाना बना, वाटर वट बनावट. आपने इस सफ़े पर क्या करना है? अलिफ के साथ सारे हरूफ की बनावट करनी है. सारे हरूफ का मतलब क्या है? बा से लेके या के ब से लेके या तक अलिफ कैसे जुड़ता है और उसकी बनावट कैसे होती है वो लिखनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपकी पेज पे लिखा हुआ है बा आ बा, पा आ पा, ता आ ता, टा आ टा. और यहाँ पर कुछ नुक्ते मौजूद हैं. आपने ऊपर से देख के इन दो हरफी अल्फाज को खुशखत करना है. खुशखत का मतलब क्या बताया था मैंने कि आपने जैसे ही इसकी बनावट ऊपर लिखी हुई है वैसे ही साफ़ सुथरी लिखाई में आपने इनको लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. नुक्ते से आपने क्या बनाना है? एक प्याला बनाना है, लाइन को टच करना है और ऊपर चले जाना है. ये बा और आ, ये बे और अलिफ की बनावट है और इसको क्या पढ़ते हैं? ब आ बा, ब आ बा, ब आ बा. आपने बा आ बा को आपने बा आ बा को 2 दफ़ा लिखना है. नीचे भी नुक्ते से आपने नीचे जाके प्याला बनाना है, ब और आ. ये बा को आ से जोड़ने का ये तरीका है, ब आ बा. अब नेक्स्ट है हमारे पास प आ पा, प आ पा. आपने सबसे पहले पा की छोटी शक्ल बनानी है ऐसे और उसको आ से जोड़ देना है. प आ पा, प आ पा. आपने प आ पा को 2 दफ़ा लिखना है. प आ पा, प आ पा, प आ पा. अगला हरफ क्या है हमारे पास? त. और त को किससे जोड़ा हुआ है? आ से. तो ये क्या 2 हरफी अल्फाज क्या बन जाएगा? त आ ता, त आ ता. यहाँ पर 2 नुक्ते मौजूद हैं जिसका मतलब क्या है कि आपने त आ ता को 2 दफ़ा लिखना है. त आ ता, त आ ता. डॉट से प्याला बनाना है, नीचे जाना है और लाइन को टच करना है. और ता के कितने नुक्ते होते हैं? 2. त आ ता. अब अगला 2 हरफी अल्फाज क्या है? ट आ टा, ट आ टा. आपने ट की छोटी शक्ल बनानी है लाइक दिस और इसको ऐसे ऊपर ले जाना है. ट आ टा और ऊपर तोय बना देनी है. दोबारा से लिखिए ट आ टा, ट आ टा, ट आ टा. अब नेक्स्ट क्या है जी आपके पास? स आ सा, स आ सा. यहाँ पर आपने स आ सा लिखना है. स आ सा, स आ सा, स आ सा. अब हमारा नीचे भी हमने इसको यहाँ लिखना है दोबारा से. स आ सा, स आ सा. ये हमारा बे का ख़ानदान हो गया है फिनिश. बे के ख़ानदान के बाद कौन सा ख़ानदान आता है? जीम का. अब जीम की बनावट देखें अलिफ के साथ कैसे है. पहले आपने जीम की छोटी शक्ल बनानी है और उसको आ से जोड़ देना है. और आ की आवाज़ किसकी होती है? अलिफ की. ज आ जा. यहाँ पर 2 नुक्ते मौजूद हैं. इसका मतलब है कि आपने ज आ जा को कितनी दफ़ा लिखना है? 2 दफ़ा. ज नुक्ते से आपने ऊपर जाना है, स्लांट लाइन, और यहाँ से लाइन को टच करके ये ज की छोटी शक्ल हो गई और उसको थोड़ा सा आगे जाके ऊपर ले जाना है स्ट्रेट. आपका अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसको शेक नहीं करना. ज आ जा. आपने ज आ जा को नीचे भी दोहराना है. पहले सबसे पहले ज की छोटी शक्ल बनेगी, ज आ जा. अब यहाँ पर क्या है? च आ चा. यहाँ पर किसकी छोटी शक्ल मौजूद है? चे की. और चे की आवाज़ क्या होती है? च. च आ चा. आपने उसी तरह पहले चे की छोटी शक्ल बनानी है और उसको आ से मिला देना है. च. नुक्ते से ऊपर जाना है, स्लांट, और यहाँ से लाइन को टच करके ऊपर चले जाना है. और चे के नुक्ते आपने ऐसे डालने हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे. च आ चा.
दोबारा से इसको दोहराएंगे, च आ चा, च आ चा, च आ चा। अब अगला दो हरफी अल्फाज क्या है हमारे पास, ह आ हा, ह आ हा, ह। आपने ह की छोटी शक्ल बनानी है लाइक दिस, और इसको आ से जोड़ देना है। आ की बनावट ऐसे होगी, ऐसे ह की और आ की दोस्ती होगी। दोबारा से इसको लिखना है, ह आ हा, ह आ, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर। और ये क्या है, ख, ख आ खा। खे जब अलिफ से जुड़ता है तो उसकी बनावट भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, ख। सबसे पहले आप ख की छोटी शक्ल लिखेंगे लाइक दिस, और थोड़ा सा आगे जाके आ। पेंसिल को आपने स्टॉप नहीं करना। जब आप लेटर्स को जोड़ते हैं, जब आप हर्फ को जोड़ते हैं तो आपने पेंसिल को स्टॉप नहीं करना लाइक दिस। आपने खे की छोटी शक्ल लिखी, डोंट स्टॉप द पेंसिल एंड सीधा ऊपर, ख आ खा। अब हम मज़ीद बनावट की तरफ चलते हैं। अब हम मज़ीद बनावट देखेंगे, और आपको एक बात बतानी है कि जिनकी छोटी शक्लें होती हैं अलिफ उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन जिनकी छोटी शक्लें नहीं होती हम उनको अलिफ को उनके पास लिख देते हैं। लाइक दाल की छोटी शक्ल नहीं है, दाल को हम अलिफ से नहीं जोड़ेंगे, अलिफ उसके साथ लिखा जाएगा, द आ दा, द आ दा। यहाँ पर दो नुक्ते मौजूद हैं। पहले नुक्ते पे आपने क्या लिखना है, द, और दूसरे नुक्ते पे क्या लिखना है, आ। आपने दा को आ से नहीं जोड़ना। यहाँ पर दोबारा से आपने दा आ दा को 2 दफ़ा खुशखत लिखना है, द आ दा। अब नेक्स्ट दो हरफी अल्फाज कौन से हैं, ड आ डा। दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये की छोटी शक्ल नहीं होती, हम अलिफ को उसके साथ लिखेंगे, ड। यहाँ पर आपने ड बनाई, तोए दाल से टच नहीं करेगा, और यहाँ पर आ, तो ये क्या बन जाएगा, ड आ डा, ड आ डा। दोबारा से बनाएं, ड और आ, ड आ डा, ड आ डा। ज आ जा, ज आपने जाल बनाना है और उसके साथ आ, जा आ जा, जा और आ। आपने इनको 2-2 दफ़ा लिखना है, 2-2 दफ़ा खुशखत करना है। अगेन र की छोटी शक्ल नहीं होती, अलिफ को उसके हम साथ लिखेंगे, मिलाकर नहीं लिखेंगे। और रे की आवाज़ क्या है, र आ रा, र आ रा, र कैसे लिखना है आपने, नुक्ते से नीचे आना है और यहाँ से स्लांट, र और आ उसके हमने साथ लिख देना है। र आ रा को आपने 2 दफ़ा लिखना है, र आ रा, र आ रा। अब अगला हरफ क्या है आपके पास, ड़, ड़, और साथ क्या लिख देंगे, आ। तो ये क्या बन जाएगा, ड़ आ ड़ा, ड़ आ ड़ा। दोबारा से देख लें, ड़ और आ, ये क्या बन जाएगा जी, ड़ आ ड़ा। अब अगला हर्फ है हमारे पास ज, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, आ। जे की भी छोटी शक्ल नहीं होती, हम अलिफ को उसके साथ लिखेंगे, ज। नुक्ते से नीचे आए और स्लांट और नुक्ता लगाया, ज आ जा। ज आ जा को भी आपने 2 दफ़ा लिखना है, ज आ जा, ज आ जा। और ज आ जा के बाद क्या है जी, य, य। ये की भी छोटी शक्ल नहीं होती, अलिफ उसके साथ लिखेंगे, य आ या, य, य आ या, य आ या। आपने ये याद रखना है कि दाल और रे के ख़ानदान में अलिफ उसके साथ लिखा जाता है, अलिफ उसके साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता। अब दाल डाल जाल रे अड़े जे ये के बाद क्या आता है जी, सीन। और सीन की छोटी शक्ल होती है, और सीन के साथ, सीन की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को कैसे जोड़ा जाता है, ये देखिए, स की छोटी शक्ल बनाई और फिर इसको ऊपर ले जाना है, आ के साथ मिला देना है, तो ये क्या बन जाएगा, स आ सा, स। पहले आपने सीन के शोशे बनाने हैं, नुक्ते से नीचे आना है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, और यहाँ से स्लांट लाइन और ऐसे इसको ऊपर ले जाना है, ओके। स आ सा, स्लांट लाइन बहुत छोटी सी बनानी है आपने। पहले आपने शोशे बनाने हैं, नीचे ऊपर लाइक दिस,
अब यहाँ से छोटी सी स्लांट लाइन करके यहाँ से इसको गोल करके ऊपर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, स आ सा। अब अगला हर्फ क्या है हमारे पास, श, और श को किसके साथ जोड़ा हुआ है, आ से, श आ शा, श आ शा। उसी तरह आपने जैसे सीन की बनावट लिखी है वैसे ही शीन की लिखनी है। शोशे बनाए लाइक दिस, स्लांट और ऊपर, श आ शा, श आ शा। दोबारा से देख लें, शोशे बनाए, स्लांट और ऊपर, श आ शा, श आ शा। अगला हर्फ क्या है हमारे पास, स्वाद, और स्वाद की आवाज़ क्या होती है, स्वा, स्वा आ स्वा। स्वाद को जब अलिफ से मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं, स्वाद की छोटी शक्ल और उसके साथ जोड़ के अलिफ आ जाता है। अब स्वाद की छोटी शक्ल कैसे बनाते हैं, पहले आपने एक छोटा सा प्याला बनाना है और लाइन को टच नहीं करना, प्याले के सेंटर में एक डॉट लगाना है और डॉट को इससे मैच कर देना है। ओके, अब यहाँ से स्लांट लाइन गोल करना है और ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा जी, स्वा आ स्वा। दोबारा से देख लें, सबसे पहले आपने प्याला बनाना है, प्याला लाइन से टच नहीं करेगा, इसके सेंटर में एक डॉट लगाना है और एक डॉट को इससे मैच कर देना है। अब यहाँ से छोटी सी स्लांट लाइन, इसको गोल करना है और इसको ऐसे ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा जी, स्वा आ स्वा। अगला हर्फ हमारे पास क्या है, ज़्वाद, और ज़्वाद की आवाज़ क्या होती है, ज़्वा। दोबारा से आप देख लें, आपने इसका प्याला बनाना है, सेंटर में एक डॉट और इस डॉट को इससे टच कर देना है। अब यहाँ से स्लांट लाइन और यहाँ से ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा जी, ज़्वा आ ज़्वा, ज़्वा आ ज़्वा। दोबारा से देख लें, आपने ज़्वाद के लिए क्या लिखना है, पहले प्याला बनाना है, सेंटर में एक डॉट, इसको इससे मैच करना है, यहाँ से स्लांट लाइन और यहाँ से ऊपर, ये क्या बन जाएगा जी, ज़्वा आ ज़्वा, ज़्वा आ ज़्वा। सीन शीन स्वाद, ज़्वाद के बाद क्या आता है जी, तोए ज़ोए। और आपको ये बताते हैं तोए ज़ोए की छोटी शक्ल नहीं होती, लेकिन जब वो अलिफ के साथ उसकी बनावट लिखते हैं तो उनको मिला के लिखना है, उनको मिला के लिखना है। त्वा आ त्वा, ज़्वा आ ज़्वा। अब सबसे पहले हम नुक्ते से तोए की छोटी शक्ल बनाएंगे, लाइन को टच करके ऐसे तोए। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा आगे जाना है और साथ ही ऊपर चले जाना है, तो ये किसकी बनावट हो गई, त्वा आ त्वा, तोए की बनावट अलिफ से। दोबारा से देख लें, तोए को लाइन को टच करके लिखना है लाइक दिस। अब यहाँ से पेंसिल को थोड़ा सा आगे लेके जाके साथ ही आपने ऊपर ले जाना है, ये क्या बन जाएगा, त्वा आ त्वा। तोए के बाद क्या आता है जी, ज़ोए, और ज़ोए की बनावट भी ऐसे ही है कि पहले आपने तोए बनाना है, पहले आपने ज़ोए बनाना है ऐसे नुक्ता लगा के, और फिर आगे जाना है और फिर ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ज़्वा आ ज़्वा। दोबारा से देख लें, पहले आपने क्या बनाना है, ज़ोए, लाइन को टच करके नुक्ता लगाया, यहाँ से आगे गए और साथ ही ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ज़्वा आ ज़्वा। तोए ज़ोए आइन। अब आइन की बनावट देख लें कैसे है, पहले आइन की छोटी शक्ल बनानी है, लाइन को टच करना है और साथ ही ऊपर। आइन की छोटी शक्ल कैसे बनाएगी, नुक्ते से उल्टी दाल बनानी है, यहाँ से स्लांट आगे जाना है और ऊपर। दोबारा से देख लें, नुक्ते से क्या बनानी है, छोटी सी उल्टी सी दाल। अब यहाँ से आपने स्लांट लाइन को टच किया, जैसे लाइन को टच करेंगे ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, आ आ आ। आइन के बाद आपने गले से निकालनी है हलक से, आ आ आ आ। आइन के बाद क्या है जी, गैन, और गैन के बाद क्या होती है, ग ग आ गा। ग आ गा भी आपने ऐसे लिखना है, पहले गैन की छोटी शक्ल लिखनी है, उल्टी दाल बनानी है, यहाँ से स्लांट लाइन को जैसे टच करेगा आपने ऊपर चले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा जी, ग आ गा, ग आ गा। दोबारा से देख लें, आपने पहले गैन की छोटी शक्ल बनानी है, यहाँ से स्लांट लाइन को टच किया और ऊपर, ग आ गा। अब अगला हर्फ क्या है हमारे पास, फ, फे। फे की आवाज़ क्या है, फ, और जब फे अलिफ से मिलता है तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, फ आ फा। अलिफ की आवाज़ क्या है, आ, और फे की आवाज़ क्या है, फ, फ आ फा। पहले आपने फे की छोटी शक्ल बनानी है, और फे की छोटी शक्ल कैसे बनानी है, गोल करना है और नीचे आ जाना है, और इसको लाइन को टच करके ऊपर, और फे का सर्कल बनाना है, यहाँ से नीचे आना है, आगे जाना है और ऊपर,
तो ये क्या बन जाएगा जी, फ आ फा। ये बहुत बड़ा नहीं बनाना, जैसे ही आपने छोटा सा सर्कल बनाना है। अब दोबारा से देख लें, यहाँ पर क्या है, का आ का, इसी तरह फिर काफ की छोटी शक्ल बनानी है, सर्कल बनाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है और साथ ही ऊपर चले जाना है। और काफ के कितने नुक्ते होते हैं, 2, का आ का। दोबारा से देख लें, नुक्ते से आपने सर्कल बनाना है, नीचे जाना है, थोड़ा सा आगे जाके साथ ही ऊपर, और काफ के कितने नुक्ते लगाने हैं, 2, का आ का। काफ के बाद कौन सा वाला काफ आता है, काफ, क। और जब काफ अलिफ से मिलता है तो उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है। और वो कैसे लिखेंगे, का आ का, आपने नुक्ते से अलिफ बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे जोड़ के दाल बनानी है, इसके साथ जुड़ जाएगी। और यहाँ पर एक स्टिक बनानी है, स्लांट लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, का आ का। दोबारा से देख लें, आपने पहले क्या बनाना है जी, अलिफ। अब यहाँ पर इसके साथ जोड़ के दाल बनानी है और दाल इससे टच करे, सर्कल बनाना है, काव, हाफ सर्कल। और उसके बाद यहाँ से स्लांट लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, का आ का। याद रखें, इस काफ की बनावट इस तरह है और ये वाले काफ की बनावट अलिफ के साथ इस तरह है। अब काफ के बाद क्या आता है जी, गाफ। और गाफ की आवाज़ क्या है, ग ग। ग को भी कैसे बनाना है, आ से नुक्ते से पहले आपने अलिफ बनाना है और यहाँ से अलिफ को टच करके दाल बनानी है और दाल ऐसे क्लोज हो जाएगी। इसको दाल भी आप कह सकते हैं और हाफ सर्कल भी कह सकते हैं। और गाफ में जैसे कि आप देख रहे हैं 2 स्टिक्स है, तो आपने 2 स्टिक्स बनानी है और ये 2 स्टिक्स एक दूसरे से टच नहीं होंगी। ये क्या बन गया जी, गा आ गा। दोबारा से देख लें, गा आ गा, अलिफ बनाना है, हाफ सर्कल और यहाँ पर 2 स्टिक्स। ये क्या बन गया जी, गा आ गा। इसके आगे क्या है, काफ गाफ लाम, लाम। और लाम की आवाज़ क्या होती है, ल। ल को अलिफ के साथ कैसे बनावट बनाई हुई है, पहले ल की छोटी शक्ल बनाई और उसके अंदर आपने एक अलिफ लगा देना है। ये देखें, नुक्ते से नीचे आया, लाम की छोटी शक्ल लाइन को टच करेगी, लाइन से नीचे नहीं जाएगा। अब इसके अंदर ही आपने एक अलिफ बना देना है, आ। तो ये क्या बन जाएगा, ल आ ला, ल आ ला, ल आ ला। लाम के बाद क्या आता है जी, मीम। और मीम की बनावट जब अलिफ से होती है तो कैसे होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने मीम की छोटी शक्ल बनानी है, फिर लाइन को टच करना है और फिर ऊपर चले जाना है। नुक्ते से आपने मीम कैसे बनाना है, सबसे आसान तरीका है, पहले आपने स्लांट लाइन बनानी है, इस नुक्ते से नीचे एक सर्कल बनाना है, मीम की छोटी शक्ल बनानी। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके इसको ऊपर ले जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, आ मा। मीम की आवाज़ क्या होती है जी, आ मा। दोबारा से देख लें, नुक्ते से आपने नीचे आना है, स्लांट लाइन, और यहाँ पर एक सर्कल बनाना है नीचे की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके इसको ऊपर बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा, आ मा। मीम के बाद क्या आता है जी, नून। और नून की आवाज़ क्या है, और जब आँख से मिलता है तो उसकी बनावट कैसे होती है, देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, नुक्ते से प्याला, प्याला बनाया और यहाँ से आपने ऊपर चले जाना है और यहाँ पर एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, न आ ना, न आ ना। दोबारा से आप देख लें, नुक्ते से आपने नीचे जाना है, प्याला बनाना है और ऊपर आ जाना है, न आ ना। लाम मीम नून वाव। वाव, वाव की आवाज़ 2 होती है, एक होती है वो और एक होती है ओ। तो यहाँ पर जो आवाज़ इस्तेमाल हो रही है वो है वो को जब आ से मिलाते हैं तो आ उसके साथ लिखा जाता है, उसके साथ जोड़ा नहीं जाता। और उसको कैसे लिखेंगे, वो आ वाव। आपने सबसे पहले वाव बनाना है, वाव, और उसके साथ आ बना देना है, आ, वो आ वाह। याद रखिए, वाव को अलिफ के साथ जोड़ा नहीं जाता, अलिफ उसके साथ लिखा जाता है। अब अगला हर्फ है हमारे पास हे, और हे की आवाज़ क्या है, ह आ हा, ह आ हा। और हा कैसे लिखेंगे, पहले आपने प्याला बनाना है, प्याले के नीचे आपने छोटा सा 6 बना देना है और यहाँ से ऊपर चले जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, हा आ हा, हा आ हा। दोबारा से देख लें, नुक्ते से प्याला, प्याले के नीचे आपने छोटा सा 6 बनाना है और यहाँ से ऊपर चले जाना है। तो ये क्या बन जाएगा जी, हा आ हा। लाम मीम नून वाव हे हमज़ा। हमज़ा की अलिफ के साथ बनावट नहीं होती, हमज़ा
छोटी और बड़ी की बनावट, दोनों की बनावट सेम है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिख रहे हैं। या आया, आपने या की पहले छोटी शक्ल बनाई, प्याला बनाया और नीचे 2 डॉट्स, उसके बाद आपने इसको सीधा ऊपर ले जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, य आ या, य आ या। दोबारा से देख लें, नुक्ते से आपने प्याला बनाना है, प्याले से ऊपर और यहाँ पर 2 नुक्ते। उम्मीद है कि आपको बा से या तक की बनावट और लिखाई की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनकी पढ़ाई की तरफ। अब हम चलते हैं अलिफ के 2 हरफी अल्फाज की पढ़ाई की तरफ। हरूफ, हरूफ, का की आ, का के साथ साथ, पढ़ पढ़, हा पढ़ा, हमजा ई पढ़ाई। हमने अलिफ की जो 2 हरफी अल्फाज लिखे थे, अब हम करेंगे उनकी पढ़ाई। ये बे की बड़ी शक्ल है, ब आ बा। जब ब आ से मिलता है तो उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है, ब आ बा। इसी तरह पा आ पा, पा आ पा, त आ ता। ते को जब अलिफ से मिलाते हैं तो उसकी बनावट इस तरह होती है, त आ ता, ट आ टा, ट आ टा। टा की छोटी शक्ल बना के आ को उसके साथ जोड़ा जाता है। स आ सा, स आ सा। जीम की आवाज़ क्या है, ज प्लस अलिफ, ज आ जा, ज आ जा। च आ चा, च आ चा। ह आ हा, ह आ हा। ख आ खा, ख आ खा। जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर हरूफ को तोड़ा हुआ है, जब हम जोड़ते हैं तो उनको मिला के लिखते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो उनको मिला के लिखते हैं। और याद रखिए कि जिनकी छोटी शक्ल होती है हम उनको मिला के लिखते हैं, और जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती हम अलिफ को उसके साथ लिखते हैं। कुछ हरूफ हैं जैसे तोए जोएं, वहाँ पर अलिफ उनके साथ जोड़ा जाता है। द आ दा, जैसे दाल की छोटी शक्ल नहीं होती तो अलिफ उसके साथ लिखा गया है, द आ दा। ड आ डा, इसी तरह डा की भी छोटी शक्ल नहीं होती तो अलिफ को हमने उसके साथ लिखा हुआ है। ज आ जा, ज आ जा। र आ रा, र आ रा। रे को जब अलिफ से मिलाया तो क्या बन जाएगा, र आ रा। ज आ जा, ज आ जा। य आ या, य आ या। सीन की आवाज़ क्या है जी, सीन की छोटी शक्ल होती है तो इस वजह से अलिफ को उसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। स को जब आ से मिलाया तो क्या बन गया, स आ सा। श आ शा, श आ शा। स्वा आ स्वा, स्वा आ स्वा। ज्वा आ ज्वा, स्वा आ स्वा। त्वा आ त्वा, त्वा आ त्वा। ज्वा आ ज्वा, ज्वा आ ज्वा। आइन की आवाज़ क्या है जी, आ। आइन को जब अलिफ से मिलाते हैं तो उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है, आ। गैन की आवाज़ क्या है, ग आ गा, ग आ गा। फे की आवाज़ क्या है जी, फ आ फा, फ आ फा। और काफ की आवाज़ क्या है जी, क आ क, क आ क। काफ की आवाज़ क्या है, क आ का, क आ का। गाफ की आवाज़ क्या है जी, ग आ ग, ग आ ग। लाम की आवाज़ ल आ ला, म आ मा, म आ मा। नून की आवाज़ क्या है, न आ ना, हा आ हा, वा आ वा। और ये और छोटी है और बड़ी है की बनावट अलिफ के साथ एक जैसी है, इसी वजह से इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिखा गया है, या आ या, या आ या। उम्मीद है कि आपको इस पढ़ाई की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह इनको, इन सब हरूफ की आवाज़ों के साथ इनको मिला के पढ़ना है। शुक्रिया।